हाँ भाई, मुझे पता है इस मूवी में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने भी इस पर वीडियो बना रखी है, लेकिन उन्होंने वो मिस्टेक्स नहीं देखी जो मैंने देख रखी है। जैसे कि ये पहला सीन, इस सीन में रॉन भैया खून के धब्बों के साथ साथ चले आ रहे हैं और जैसे ही कैमरा सामने आता है वो ड्रम के बगल में से निकल के आ रहे हैं, जबकि ड्रम तो खून के धब्बों से बहुत दूर था। अब जो पहला सीन है मूवी का, उसको देख के लोगों को ये समझ में आया कि रॉनी दादा का बड़ा भाई मर चुका है, क्योंकि उसके डायलॉग कुछ ऐसे हैं, ए विक्रम उठना, तू मर नहीं सकता। अब इंटरवल के बाद वही सीन दोबारा से आता है और उसमें ये करता है उठना उठना, मेरा भाई कहाँ है बता ना। अब इसका साफ मतलब तो ये है कि विक्रम तो मरा ही नहीं है। बट ऐसा किया क्यों मूवी वालों ने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनको पता था मूवी इतनी बकवास है कि कोई देखेगा ही नहीं इंटरवल के बाद। तो इन्होंने सोचा कि पहले ही सीन में कुछ सस्पेंस डाल दिया जाए और 100 में से कम एक दो लोग तो बैठ के पूरी मूवी देख ही लेंगे। इस सीन में जब सिया की एंट्री होती है तो इस स्पॉट पे तो कोई है ही नहीं, लेकिन अभी ये चिरकुट कहाँ से आ गया और ये है कौन? अब इस सीन में इस छोटी बच्ची के हाथ में कुछ भी नहीं है। अब अगले सीन में ये चरखी लेके पतंग उड़ा रही है। अब इस सीन में ये बच्चा विक्रम को पकड़ के पीट देता है और विक्रम गुस्से में रोनी को बुलाता है और रोनी हवा में प्रकट हो जाता है। ओह वाह! इस सीन में जब रोनी फ्रेंच टी शर्ट वाले लड़के को धक्का दे रहा है तो ये दोनों के दोनों पिंक साड़ी पहन, और जब मुक्का मारता है तो 4-5 मीटर आगे आ जाते हैं। विक्रम का पैर तो अभी पर्पल साड़ी से बाहर है, लेकिन पहले तो पर्पल साड़ी पे था। यहाँ विक्रम जुड़वा बन के टॉयलेट वाले सीन पे रो रहा है और आंसू एक भी नहीं आ रहा है, और रोनी उसके सूखे मुंह पे सूखे ही कपड़े से पोछा लगा रहा है। इतने सारे लोगों के बीच में सिर्फ सिया के आईफोन में ही सिग्नल नहीं आ रहा और ठुमक ठुमक के हर जगह सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रही है। ओह वाह! सिग्नल ढूंढते ढूंढते इसको सिग्नल सिर्फ जेंट्स टॉयलेट में मिलता है, और ये बंदा इस बंदे के पीछे सुसु क्यों कर रहा है? ये जगह तो खाली पड़ी है, यहाँ कर लेता। अब यहाँ ये लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि आप जेंट्स टॉयलेट में कैसे चली आई, तो अपनी गलती ना मानने के बजाय ये उल्टा उन्हीं पे चढ़ जाती है कि तुम लोग को बात करने की तमीज नहीं औरतों से। अब आप ही बताइए, कोई लड़का अगर लेडीज टॉयलेट में चला जाता तो उसकी ऐसे बात करने की हिम्मत होती क्या? थैंक्स टू फेक फेमिनिज्म। जेंट्स टॉयलेट पहुंचते इसके फोन में इतनी जोर के सिग्नल आए कि इसकी फोन की स्क्रीन ही चिटक गई। अब सिग्नल आने के बाद ना इसने कोई कॉल करी ना मैसेज, तो खाली पीली में सिग्नल ढूंढ रही थी क्या ये? यहाँ विक्रम इस गुंडे से भिड़ जाता है और इसकी शर्ट पे सारा दाना पानी लगा देता है। अब इसके सीने पे बिंगो मैड एंगल आ गया, अब इसके सीने पे पॉपकॉर्न भी आ गया। टकले ने विक्रम को 2 चांटे मारे थे, तो खून कान के पीछे से कहां से आने लगा यार? रोनी ने टकलू को मुक्का मार के उसके 3 दांत बाहर निकाल दिए। अब आगे के दांत तो सही सलामत है, मुक्का भी साइड से लगा है, मतलब कि पीछे के दांत टूटे हैं तो वो मुंह के अंदर ही होने चाहिए थे। अब रोनी जब इसको चोक स्लैम लगा रहा है तो जमीन तो बिल्कुल साफ है और इसके कपड़े भी साफ सुथरे हैं, तो इतनी मिट्टी कहां से आ गई भाई? इसका कॉलर पकड़ने पे भी इतना पाउडर बाहर आ गया। रोनी का ये दांव देखो, 3-3 लौंडे अपने आप ही आके उसकी लात से लड़ गए। अब भाई इस फाइट सीन की सारी गलतियां मैं नहीं निकाल सकता, कुल मिला के 100-200 गलतियां होंगी, सबके सब इतनी धूल मिट्टी से नहाए हुए हैं। चलो एक और गलती बता देता हूँ, ये चिरकुट जब व्हीली मार के ऐसे फिसल रहा है तो प्रैक्टिकली सोचा जाए तो ये बहुत ही स्पीड में फिसल रहा है, लेकिन रोनी तो वॉक करके ही इसकी स्पीड से अपनी स्पीड मैच कर ले रहा है। नॉट एट ऑल पॉसिबल, जबरदस्ती का एक्शन मार रखा है। एक्शन मारते मारते रोनी रुक ही नहीं रहा था, वो कुछ पागल सा हो गया था। ग्रैंड मास्टर शिफूजी शौर्य भारद्वाज को स्वयं आना पड़ा इसको रोकने के लिए। अब इस सीन में इस अंकल को देखो, यहाँ जो टीम पे अकेले बैठे हुए हैं। दूसरे एंगल से देखने पे इनके पीछे आंटी और बेटा भी आ गया। इस सीन में रोनी विक्रम को इंस्पेक्टर विक्रम बोलता है, जबकि विक्रम के कंधे पे सिर्फ 2 सितारे हैं, यानी कि वो सब इंस्पेक्टर है। कॉमन सेंस यार। अब ड्यूटी पे पहुंचते विक्रम अपने बराबर रैंक वाले सब इंस्पेक्टर को ऐसे सैल्यूट मारते हैं जैसे वो एसपी डीएसपी है, जबकि उसके कंधे पे भी 2 सितारे हैं, यानी कि वो भी सब इंस्पेक्टर है। और दोनों की सर्विस बैचेस भी एक जैसी हैं, यानी कि सीनियोरिटी का भी कोई खास अंतर नहीं है। पुलिस और डिफेंस सर्विसेज में बराबर रैंक वालों से हाथ मिलाया जाता है या फिर बराबर से सैल्यूट किया जाता है। कॉमन सेंस की कमी है यार। इस सीन में रोनी बेंच प्रेस मार रहा है और वेट यहाँ नीचे लिखा हुआ है, और अगले सीन में वेट यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। और ये क्या, वेट 45 kg? ये प्लेट ज्यादा से ज्यादा 15 किलो की है यार, और अगर 45 की भी है तो भी रोनी की बॉडी के हिसाब से उसको सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे एक सुसाइड बॉम्बर भीड़ में अपनी फाड़ लेता, अपने आप को फाड़ लेता है, लेकिन ये क्या, एक भी लाश नहीं दिख रही है? इतने सारे लोग थे, सारे गायब हो गए, और ये बंदे इतनी आराम से चले आ रहे हैं जैसे बॉम्ब फटती देखना इनके लिए रोजमर्रा का काम है। यहाँ पे सिया की दोस्त कहती है कि मेरा स्कूल आ गया, साइड में ले ले। यहाँ बैकग्राउंड में दीवार है, घर है, दरवाजा है, लेकिन जब स्कूल के बगल में रोकती है तो फिर यहाँ पे छोले कुलचे वालों के ठेले आ जाते हैं। यहाँ पे बेअक्ली की हद तो सिया ने तब कर दी जब वो मोबाइल का सिग्नल लेने के लिए रोड के बीच में आ गई। क्यूटनेस ओवरलोडेड। रोनी यहाँ पे बुलेट से सीधे मेन रोड पे चला आ रहा था, लेकिन सिया को देखते देखते उसको पता नहीं क्या हुआ कि वो छोले कुलचे वाले के ठेले से निकल के सीधे स्कूटी पे लड़ गया। यहाँ पीले सूट वाली आंटी इस टोपी वाले भैया के जस्ट बगल में खड़ी हुई है, लेकिन 1 सेकंड बाद ही यहाँ पीछे से झांक रही है। यहाँ टोपी वाले बाबू ने अंकल जी को रोनी के खिलाफ भड़काया तो अंकल जी ने रोनी को बहन की गाली दे दी। ध्यान से देखो जरा, लफ्जों पे ध्यान दोगे तो गाली सुनाई दे जाएगी। यहाँ पे सिया कह रही कि दरोगा साहब आपकी रिकॉर्डिंग में सोशल मीडिया पे डालूंगी।
यहाँ पे ना कैमरा खुला हुआ है और ऊपर से गैलरी खोल के फेक टाइपिंग कर रही है। अबे कैसा बैल बुद्धि इंसान है, इसको अपने पीछे इतने सारे लोग चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब आने वाला है रॉनी दादा का बहुत कैड़ा एक्शन सीन। आई नो यू ऑल वर वेटिंग फॉर दिस। ये क्या, यहाँ पे तो 3 हट्टे कट्टे लौंडे खड़े हुए थे। रॉनी दादा ने क्या कर दिया उनके साथ? यहाँ पे रॉनी दादा ने 4-5 लौंडों के सर फोड़ते हुए उनकी धूल निकाल दी। वाह, इन अंधों को देखो, पीछे ही रॉनी दादा पिट्ठू की सवारी करा रहे एक लौंडे को, उसके बाद भी उनको दिखाई नहीं दे रहा है। रॉनी मुक्का भी मारता है तो आंधी चलती है। यहाँ पे इस वाले बंदे की अपर बॉडी पूरी जमीन पे है और यहाँ पे अपर बॉडी इस बंदे के ऊपर चढ़ गई है। रॉनी ने सीटी मार के लाइट जलवाई और 3 लाशों को 40 लोगों के सामने से घसीटते हुए ले जा रहा है, फिर भी उनको दिखाई नहीं दे रहा है। इस बंदे के पीछे खड़े होकर सीटी मार के लाइट बंद करवा दी, उसको तब भी समझ में नहीं आया। और ये लोग माथा टेक दिया, माथा टेक के वीली भी मार दी। अरे भाई कौन सा भौकाली नशा करके मूवी बना रहे थे ये लोग, समझ में नहीं आ रहा मेरे को यार। 2 बंदों को हल्की सी एल्बो मारी और आगे 10 बंदे ढेर कर दिए इसने। एक बार फिर से रॉनी ने लाइट बंद करवाई और गैंगस्टर के बीच में इतनी आराम से जाके घुल मिल गया जैसे कि गैंगस्टर नहीं जोकर हैं। इसके मुक्का लगा भी नहीं, इसके मुंह के सामने से गया और आंधी चल गई। और इन गैंगस्टर्स को तो रॉनी ने 1 फीट की दूरी से ही अपने मुक्के की आंधी से ही ढेर कर दिया। यहाँ पे मैं पॉज कर रहा हूँ और एक एक का मुंह ध्यान से देख लो कि आंधी ने कितनी चोट पहुंचाई है इनको। रॉनी के तो पीछे से धुआं निकल रहा है, इतनी ऊंची जंप लगाई और रॉनी की हुडी उसकी खोपड़े पे ही टंगी हुई है, हटी ही नहीं। रॉनी की लात तो इन दोनों के थोबड़ों से 1-1 फीट दूर से निकली है, फिर भी इतनी जोर की लग गई। और इसके बाद रॉनी ने ऐसा एक्शन मारा कि 1-1 मीटर दूर से ही सबको ढेर कर डाला। और अब यहाँ पे मैं मिस्टेक निकालने आऊंगा तो 100-50 तो आराम से ही निकालूंगा और उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इतना काम बढ़ा देता है रॉनी मेरे लिए। देखो अब यहाँ पे हर एक पंच, हर एक किक 1-1 फीट दूर से ही निकल रही है और अगर टच भी हो रही है तो इतने हौले हौले टच हो रही है कि चोट लगने का कोई नामो निशान ही नहीं होना चाहिए। अब भाई होना क्या था, वही हुआ जो हम सबको पता था। रॉनी ने अकेले ही 40-50 लोगों को ढेर कर दिया, उनका धुआं निकाल दिया। रॉनी को एक खरोच भी नहीं आई। पर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि इन बंदों के कपड़ों में इतनी धूल कहां से आ रही है कि पंचेस और किक्स लगते ही धुआं धुआं हो जा रहा है पूरा। अब यहाँ पे फोटो खींचने के लिए एक मैजिकल फोटोग्राफर लेके आए हैं। ये फोटो तो खींचता है और फोटो में खुद भी आ जाता है और अपने कैमरे को भी ले आता है। लो खुद ही देख लो। अब मैं बताता हूँ इस सीन में क्या हो रहा है। ये जो गैंगस्टर लोग हैं ना, ये सोच रहे थे अभी तक कि विक्रांत जो है ना वो इनको गोडाउन में पीट रहा था, और इतना पिटने के बाद भी ये नहीं पहचान पाए कि विक्रांत का छोटा भाई रॉनी इनको पीटा है। और ये लोग यहाँ पे विक्रांत को ब्लैकमेल करने के लिए रॉनी को ही किडनैप करने के लिए आ गए हैं। अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। थोड़ी देर बाद रॉनी ने गैंगस्टर लोग से ही लिफ्ट मांग ली। वाह, अब यहाँ तो हद ही हो गई है। ये जो मूंछों वाला बंदा है ना, ये वही है जिसको रॉनी ने 1 फीट दूर से घूंसा मारा था तो इसके बाल ही ब्लो ड्राई हो गए थे आंधी से, और ये अब इसको पहचान ही नहीं पा रहा है। इम्पॉसिबल यार। अब यहाँ सारे ध्यान से देखो, ये जो रॉनी है ना, ये लेफ्ट साइड पे सबसे आखिरी में बैठा हुआ है और जब यहाँ पहुंचता है तो राइट साइड पे आगे आके बैठ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये लोग नाश्ता पानी करने के लिए उतरे थे बीच में। दोस्तों मूवी अभी 1.5 घंटे की बाकी है और रॉनी ने मुझे 50 मिनट में गलतियां कर करके थका दिया। अगर आप बची हुई 1.5 घंटे की मूवी के भी इन डेप्थ मिस्टेक्स देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों मेरे हिसाब से तो इनफाइनाइट मिस्टेक्स हैं इस मूवी में, लेकिन अगर किसी ने भी मिस्टेक्स काउंट की है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन टेक केयर।